हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एएफओ प्रीलिम्स की कट ऑफ 2025 वाली बताऊंगी। जिस हिसाब से 2024 में कंबाइंड कट ऑफ हाई चली गई थी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कंबाइंड कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी। बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ ठीक ठाक गई थी जितनी जानी चाहिए थी। तो जिस हिसाब से कट ऑफ बन रही है तो 2025 की भी कट ऑफ के ज़्यादा चांसेस है कि आपकी हाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल बढ़ता रहता है हर साल कट ऑफ का, और जिस हिसाब से एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं उसी हिसाब से स्टूडेंट खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब कट ऑफ कम जाने की चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है या फिर लास्ट ईयर के बराबर हो सकती है, बट कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकती है। पेपर अगर बहुत टफ चला गया तो ज़रूर कम हो सकती है, लेकिन चांसेस यही होगा कि इस साल भी आप लोगों की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि लेवल पे कंपेयर कर लेते हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर में लेवल में क्या डिफरेंस था। देखिए, इंग्लिश जो आई थी वो ठीक ठाक आई थी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंग्लिश इस बार इजी आई थी। देखिए, रीजनिंग जो आई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो थोड़ी सी टफ आई थी, और जो जर्नल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी इजी आया था। ये कंपैरिजन मैं लास्ट ईयर का कर रही हूँ, इस ईयर का ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, पर एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार इंग्लिश और जो जर्नल अवेयरनेस और कॉन्ट्स है वो थोड़ा सा इजी आया था। रीजनिंग थोड़ी सी टफ आई थी। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2024 में इंडिविजुअल और कंबाइंड कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए, इंग्लिश में जो कट ऑफ गई थी वो 7.75 गई थी, और SC ST OBC PWBT के लिए 5 गई थी। रीजनिंग की 4.25 गई थी, SC ST OBC के लिए 1 गई थी। जर्नल और EWS के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 6.25 गई थी, और SC ST लोगों के लिए 3 गई थी। ठीक, डिफरेंस तो बहुत है कैटेगरी में, बट फिर भी अगर इंडिविजुअल वाइज देखा जाए, पेपर का लेवल बहुत टफ भी आता है तो इतना स्कोर करना भी टफ होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग ये था कि इंग्लिश में कट ऑफ हाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब इंग्लिश की प्रिपरेशन लोग अच्छे से करने लग रहे हैं, क्योंकि पहले तो 1 नंबर 2 नंबर ही कट ऑफ जाती थी इंडिविजुअल, तो अब इंग्लिश लोग अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं। इससे कट ऑफ से यही पता चल रहा है। चलिए, अब मैं बताती हूँ कि 2025 वाली कट ऑफ कितने जाने की चांसेस है। देखिए, अगर आपके मार्क्स 8.25 से 8.50 बन रहा है इंग्लिश में, जर्नल और EWS का, तो आप सेफ जोन में हैं। SC ST OBC वाले अगर आपके 6 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। रीजनिंग के लिए अगर जर्नल वाले अगर आपके मार्क्स 5 से लेकर 5.25 तक बन रहे हैं तो सेफ जोन में है। SC ST 1 मार्क्स से लेकर 1.50 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, मैथ्स वाला देखते हैं। अगर जर्नल में अगर आपके मार्क्स 7 से लेकर 7.25 तक हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और SC ST OBC वाले 3 से 4 मार्क्स के लाई कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगी प्रीलिम्स में वो इतनी जाने की चांसेस है। ठीक, अब मैं आपको कंबाइंड कट ऑफ बताती हूँ। तो 2024 की जो कंबाइंड कट ऑफ गई थी वो बहुत शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा गई थी। और आप लोगों को पता होगा कि जर्नल, SC OBC और EWS इनकी ऑलमोस्ट हर बार हर कट ऑफ में कट ऑफ जो है वो सेम जाती है। तो पिछले साल 2024 में 51 गई थी चारों कैटेगरी की। ठीक, ST की 46 गई थी। ठीक, हेयरिंग इम्पेयर्ड वालों की 29.38 गई थी। OC और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले की 49.88 गई थी। विजुअली वाले की 41.13 गई थी, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले की 15.88 गई थी। ठीक, अब इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 और
25 वाले पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट कट ऑफ हमेशा हाई जाएगी क्योंकि लोगों की प्रिपरेशन इंक्रीज़ हो रही है। अगर पेपर टफ हो जाता तो कट ऑफ कम जा सकती थी, बट अभी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की कट ऑफ 2024 से ज़्यादा ही जाएगी। ठीक, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जर्नल कैटेगरी का बताते हैं। अगर आपके मार्क्स 53 से लेकर 54 तक आ रहे हैं कंबाइंड में, तो आप लोग आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लोगे। और आप लोगों को पता है कि EWS OBC और SC इन सब की सेम जाती है, तो इसकी भी 53 से 54 रेंज कर लो, इसकी भी 53 से 54 रेंज कर लो, और SC वाली की भी सेम कर लो। ठीक, इन लोगों के, अगर आप लोगों के इन 4 कैटेगरी के अगर मार्क्स 53 से 54 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आराम से आप अपना मेंस देंगे। ठीक, अब ST की बात करते हैं। देखिए, ST में अगर आपके मार्क्स 48 तक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, HI की बात करते हैं, तो अगर आपके मार्क्स 31 और 32 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। OC लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले की बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 50 से 51 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, विजुअली वाले की बात करेंगे तो 43 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। और डिसेबल पर्सन वाला जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला, उसमें अगर आपके मार्क्स 16 तक आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरीज होती हैं इनमें जितनी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चल रही होती है मुश्किल से 1-2 मार्क्स ही बढ़ता है। तो आप लोग अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। जो ज़्यादातर चांसेस होता है डिफरेंस आने की कट ऑफ में प्रीवियस ईयर से, लास्ट ईयर से, वो जर्नल कैटेगरी का होता है। ठीक, जर्नल की कट ऑफ बढ़ेगी तो डिफरेंट ये जो कैटेगरी है इनकी भी कट ऑफ बढ़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सेफ जोन में हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। वैसे तो बहुत लोग ने कर दी होगी, और अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता चला जा रहा है। बट जो मेंस के कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है। मेन जो AFO में सबसे बड़ा हर्डल्स होता है, मतलब जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, वो प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स जिसका क्वालिफाई हो गया वो तो आराम से मेंस करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों की ऑलरेडी एग्रीकल्चर ठीक ठाक होती है, उनको बस थोड़ी सी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ थी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।